भाग 15। कुछ मिनट बाद मैं सामान लेने के लिए खड़ा था और अपने सामान के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मैं सामान की तरफ नहीं देख रहा था। मेरी नज़रें तो किसी और को ही ढूंढ रही थी। यहाँ वहाँ मैं हर लड़की को देख रहा था और शीशे की दीवार की दूसरी ओर खड़ी भीड़ को निहार रहा था। फिर मैंने देखा, मेरा लाल बैग सामान की भीड़ में नज़र आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि मुझ तक पहुंचता वह पहुंच गई। मेरा सेल अब काम करने लगा था और मुझे उसकी घंटी सुनाई दी। खुशी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। मैंने फ़ोन उठा लिया है। मैं बाहर निकलने के दरवाजे की ओर मुड़ गया तो क्या वह कभी इतनी शर्मीली और खामोश नहीं देखी थी? मैं उसे शर्माते हुए सुन सकता था। जाहिर है उसकी दिमागी हालत मुझसे अलग नहीं थी, और वह अलग हो भी कैसे सकती थी। जो दो लोग जिन्होंने पागलों की तरह एक दूसरे से प्यार किया और शादी का फैसला किया, वह जीवन में पहली बार एक दूसरे से मिलने वाले थे। मैं सामान लेने वाली जगह पर हूँ, मैंने कहा, और तभी मैंने देखा कि मेरा बैग उसे ट्रॉली पर मुझसे दूर चला जा रहा था। उसे मैं मिस कर गया। क्या मिस कर गए? मेरा सामान। मैं तुमसे बात करने में लग गया और मैं उसे मिस कर गया। मेरा ध्यान सामान वाली उस घूमती ट्रॉली पर लगा था कि उसने फिर पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या? क्या तुम नर्वस हो? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं हूँ, उसने अपने आप मान लिया। फिर उसने कहा, अच्छा यह बताओ कि आज तुमने क्या पहना है? हल्के रंग की शर्ट और गहरे रंग की जीन्स। और तुमने? हे भगवान, क्या हुआ? लगा कि उसे वह रंग पसंद नहीं आया। यह मेरे ऊपर अच्छा लगता है। नहीं नहीं, बात अच्छे और बुरे की नहीं है। फिर मैंने भी हल्के हरे रंग की शर्ट और जीन्स पहनी है। संजोग जैसे हमेशा हमारा पीछा करता रहा। हमारा जन्म स्थान, महीना, साल, संगीत का टेस्ट, हमारा करियर, और अब कपड़े जो हमने उसी दिन पहन रखे थे। अद्भुत, हम लोग वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हे, मेरा सामान मेरी तरफ घूमता हुआ आ रहा है। मैं सामान उठाकर 2 मिनट में बाहर आता हूँ। सी यू। मैंने भीड़ में से अपना सामान उठाया और बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लैपटॉप अभी मेरे कंधे से लटक रहा था। आखिरकार जब मैं उसे देखने ही वाला था, मेरी बेचैनी बढ़ गई थी और मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। भीड़ में से जैसे ही किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती, मुझे लगता ये उसी की ना हो, लेकिन ऊपर से मैं ऐसे जता रहा था जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब एक गहरी सांस लो, मैंने अपने आप से कहा, और उसके बाद मैं बाहर निकल आया था। मेरे सामने बहुत सारे लोग थे, अपनों का इंतज़ार करते हुए। कुछ टैक्सी ड्राइवर हाथों में तख्ते और मालिकों के इंतज़ार में खड़े थे। ट्रैफिक की चिल्लम मची थी। फिर किसी कारण से मैं आगे आने के बजाय बाईं ओर मुड़ गया। वह वहाँ थी, मेरी परी, मेरी सुंदर परी। उसकी मुस्कुराहट मेरी भावनाओं को जैसे काबू में कर रही थी। हम दोनों मुस्कुरा रहे थे। उसके लंबे खुले बाल हवा के झोंके के साथ उसकी आंखों पर गिर रहे थे। उसके बाल उसके चेहरे के इर्द गिर्द लहरा रहे थे। उसके हाथ बालों को उसके बाएं कान के पीछे समेट रहे थे। कानों में चमकता का झुमका, उसका खूबसूरत चेहरा, सब ने जैसे मुझे सम्मोहित कर लिया। उसकी हरे रंग की खुले बाहों की टॉप और जीन्स, उसका जिस्म इतना सुडौल, इतना जवान लग रहा था। वह तो करिश्मा की तरह लग रही थी। मैं उसके ऊपर से अपनी आंखों नहीं हटा पा रहा था, बल्कि मैं उसे ऊपर से नीचे बहुत धीरे धीरे निहारना चाहता था। असल में मैंने यही
किया। मैंने अपने आप से कहा, यह मेरी है। वह एक ऐसा पल था जिसे मैंने बार बार जिया है। उस पहली मुलाकात को याद करते हुए मैं अपने ट्रॉली को लगभग भुलाते हुए उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ा और कुछ ही पलों में उसके सामने खड़ा था। मैं एक कदम दूर उसके ऊपर से नज़र अभी भी नहीं हटा पा रहा था। हे, मैंने अपना हाथ मिलाने के लिए बायां हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। हाय, उसने इतनी विनम्रता और सुंदर अंदाज में कहा। हमने एक दूसरे को पहली बार छूते हुए हाथ मिलाया। आपने सुना मैंने क्या कहा? पहली बार एक दूसरे को छुआ। एकदम जादू की तरह था और उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी, उनमें कुछ खास बात थी, कुछ ऐसा जिसने मुझे कुछ और नहीं देखने दिया। मैं सुनना चाह रहा था कि वह मुझसे क्या कह रही थी। वह भावना, उस समय का सच पता नहीं क्या था। मैंने देखा और मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर ठहर गई। मैं नज़रें हटाना चाह रहा था लेकिन वह गोंद की तरह चिपक गई थी। मैं सचमुच का देखते हुए मैंने तुम्हारी आंखों को देखा। तुम्हारी सारी खूबसूरती वही बसी थी, इतनी अलग, इतनी ईमानदार, इतनी सुंदर, इतनी गहरी हल्की सी रोशनी के साथ, जिनमें शरारत चमक उठी। और अपने सपनों को सच होता देख मैंने अपने होठों से गुजारिश की कि उन लफ्ज़ों को आवाज़ दे जो मैंने तुम्हारे लिए सोचे थे। कहने को कितनी बातें थी, मैं कुछ भी याद नहीं कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा तरीका निराला है। यह मेरी बहन नीरू है और यह है गिरीश, उसका सबसे अच्छा और एकमात्र दोस्त। उसने उन दोनों से मिलवाते हुए मुझे मेरे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं उन दोनों को अपने पीछे खड़ा क्यों नहीं देख सका। क्या मैं उसमें खोया हुआ था? कोई शक नहीं कि मैं खोया था। मैंने उन दोनों को हेलो किया और कुछ चुटकुले सुनाए। मैंने उसे मीठे दबाव को कम करने के लिए किया जो खुशी और मैं महसूस कर रहे थे। फिर हम बाहर निकलकर टैक्सी पार्किंग की तरफ आए जिससे वे लोग एयरपोर्ट आए थे। खुशी को मेरे साथ चलने में इतनी शर्म आ रही थी कि वह नीरू और गिरीश के साथ टैक्सी को देखने चली गई। मैं अपनी ट्रॉली के साथ कुछ दूर पीछे पीछे चल रहा था। मेरी हालत अभी उससे कुछ अलग नहीं थी। मैंने उसको एसएमएस किया, तुम सुंदर हो। ही पल मैंने देखा कि वह दूसरी तरफ से मेरी तरफ आ रही है, अपने सेल फ़ोन को देखते हुए। शायद मेरा एसएमएस पढ़ते हुए मेरे पास आने पर वह मुस्कुराई। थैंक्स, उसने कहा। मुझे अच्छा लग रहा है जो कुछ हो रहा है, यह बेचैनी और तुमको देखना, मैंने कहा। शर्म के मारे वह पीछे मुड़ गई। उसके बाल फिर से उसकी आंखों पर गिर रहे थे। उसका ध्यान पूरी तरह से मेरी ओर था, फिर भी वह मेरी नज़रों से बचने की कोशिश कर रही थी। यह बताओ, मैं किस काम का लग रहा हूँ या बेवकूफ़ नज़र आ रहा हूँ? मैंने पूछा। वह हंसी और मेरी तरफ मुड़ी। उसके दांत खूब थे। नहीं, तुम अच्छे लग रहे हो, असल में मेरा भी वही हाल है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दी ही नीरू और गिरीश टैक्सी की तरफ इशारा करते हुए आ गए जो हमारी तरफ आ रही थी। ये साफ हो गया था कि मुझसे यह उम्मीद की जा रही थी कि मैं टैक्सी में पहले बैठूं और इसकी वजह से मैं घबराया हुआ था। मुझे कहाँ बैठना चाहिए? मैंने अपने आप से पूछा। पीछे उसके साथ, लेकिन क्या यह अच्छा लगेगा कि मैं पीछे दोनों बहनों के बीच में बैठूं और गिरीश को सामने वाली सीट पर बैठना पड़े? तो क्या मुझे आगे बैठना चाहिए? क्या मैं पीछे बैठूं? नहीं नहीं, यह तो गड़बड़ है। कितनी तरह की उधेड़-बुन मिनटों में सुलझानी थी। यह मेरे दिमाग से बाहर की बात थी। बेहतर है कि आगे ही बैठो, मैंने सोचा। यह सबसे आसान रास्ता है। और जल्दी और सावधानी से मैं ड्राइवर की बगल में बैठ गया।
बेवकूफ़ है, तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? तुम पीछे क्यों नहीं बैठे हो उसकी बगल में? अगले ही पल मेरे दिमाग ने मुझे चिल्लाकर कहा, अब बेवकूफ़ी से सारी बात बिगड़ रहा हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से अलग बैठ रहा था। मुश्किल से मिनट बाद मेरे सेल पर फ़ोन आया। मम्मी का फ़ोन था। उसे उन्होंने कहा कि जैसे ही दिल्ली में उतरना उसको फ़ोन करना। मैं भूल गया। फ़ोन उठाते हुए मैं फुसफुसाया, हाँ जी मम्मा, बस अभी एयरपोर्ट से बाहर निकला। उनके कुछ पूछने से पहले ही मैंने जवाब दिया, मुझे पता था तुम भूल जाओगे। अब बताओ, उन्होंने कहा। मैं जानता था कि उनके मन में शायद सैकड़ों सवाल थे खुशी को लेकर, जिनके जवाब मैं नहीं दे सकता था क्योंकि मैं उनके साथ टैक्सी में बैठा था। लेकिन उन्होंने मुझे सारे सवाल नहीं पूछे, केवल एक ही सवाल जिसमें सारे सवाल शामिल हो गए थे, तो तुम खुश हो? मॉम, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने धीरे से जवाब दिया, खिड़की से बाहर देखते हुए। अच्छा, मैं यही जानना चाहती थी। मैं जानती हूँ इस समय तुम मुझसे बात नहीं करोगे। एंजॉय करो और हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, बाय। हम लोग होटल के रास्ते में थे जिनमें मुझे रुकना था, क्योंकि अमेरिका जाने में अभी एक दिन से कुछ ज़्यादा समय बचा था। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि होटल कहाँ था, ना ही टैक्सी ड्राइवर को पता था। खुशी और गिरीश कह रहे थे कि उनको पता था, लेकिन दोनों ही दूसरी तरफ रास्ता बता रहे थे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन यह सोचने हुए हम आगे चलते रहे कि हम जल्दी ही किसी से उसके ठीक ठिकाने के बारे में पूछ लेंगे। क्या शाम थी वह! मैं ड्राइवर की बगल में बैठा था और पीछे मेरी महबूबा बैठी थी। वीडियो पर उस दिन कुछ ज़्यादा ही अच्छे गाने बज रहे थे, रोमांटिक गाने जिससे मैं और खुशी खुद को जोड़ सकते थे, और हम बैठे उनको सुन रहे थे बिना कुछ कहे, लेकिन मन ही मन मुस्कुराते हुए। खामोशी के इन पलों ने उन गानों को और भी सुंदर बना दिया। मैंने शीशे में उसको देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे गिरीश का मजाकिया चेहरा दिखाई दिया और वह मुझे चिढ़ाता हुआ अपनी बाहें चढ़ा लेता। हालांकि जल्दी ही हमारी औपचारिकता खुलेपन में बदल गई और हम एक दूसरे से बातें करने लगे। बीच बीच में हम एक दूसरे की खिंचाई भी कर देते। अचानक कोई अजीब सी बात याद कर लेते और उसे सुनते हुए उसमें खूब नमक मिर्च मिलाते। नीरू और गिरीश ने खुशी को निशाना बना लिया था। वह उसकी नकल उतार रहे थे कि वह किस तरह से उस दिन मुझसे मिलने से पहले शर्मा रही थी। हम चिल्ला रहे थे और टैक्सी में उनके लाए हुए पैटीज और पेस्ट्रीज खाते हुए पार्टी मना रहे थे। यह लो, लड़की वालों की तरफ से, गिरीश ने मुझे पैटीज का डिब्बा देते हुए कहा। हम खुशनुमा मूड में थे और यह खुशी और बढ़ गई जब बाहर बारिश होने लगी। शोर मचाते हुए, हंसते हुए उन फिल्मी गानों की धुन पर हम टैक्सी में से पगला रहे थे। अगला भाग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।